सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिलियनियर माइंड क्लास। आज के टॉपिक बताने से पहले मैं कल के 2 दिन के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि 2 दिन पहले मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। मैं बोला कि आज अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बनाएंगे, थोड़ी देर बाद बनाएंगे, थोड़ी देर, और मैं बना ही नहीं रहा था। फिर शाम को फिर थोड़ा बाद बोले थोड़ी देर बाद और बनाते, थोड़ी देर बाद, ऐसे करते करते मैंने जो वीडियो बनाया ना, वो पता है कब बनाया? शाम को और रात को। फिर उसके बाद रात को वीडियो बना के फिर अपलोड किया, देखा ही होगा ना, उसमें थंबनेल डाला ना कुछ डाला, और बना दिया वीडियो। फिर उसके बाद उसके बाद एक और उसके बाद कल की बात करें तो कल मेरा फ़ोन रीसेट कर दिया था, क्योंकि अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ना, उसकी वजह से काफ़ी स्टोरेज भर जाता था। तो मैंने वीडियो रीसेट मतलब जो भी है ना, फ़ोन रीसेट कर दिया था। तो सब कुछ रिकवर करने में मेरे को टाइम लग गया, जिस वजह से मैंने कल वीडियो नहीं डाल पाया। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग। मार्केटिंग तुमने पढ़ा ही होगा। मार्केटिंग मतलब तुम्हें पता ही होगा। मार्केटिंग मतलब तुम समझते हो कि प्रमोशन होता है। हाँ, प्रमोशन होता है, लेकिन प्रमोशन पता है क्या, वो उसके मिडल में आता है, पता है वो मार्केटिंग के। मार्केटिंग प्रोडक्ट बनने से पहले स्टार्ट हो जाता है। प्रोडक्ट बनने से पहले स्टार्ट हो जाता है मार्केटिंग। जैसे कि तुम्हें आज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पढ़ाऊंगा। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में उसके सारे पॉइंट्स बता, सारे मतलब जितने भी पॉइंट्स है सब बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और जैसे कि जो मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा काम की है। क्योंकि मार्केटिंग जैसे अगर तुम आगे जाके कोई बिजनेस खोलते हो, तो बिजनेस में तुम्हें मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। और अभी के टाइम पे तो मार्केटिंग का कितना क्रेज है। मार्केटिंग करना मतलब तुम देख ही रहे हो कितना यूनिक मार्केटिंग करते हैं लोग। ठीक, तो जैसे लास्ट में एक एग्जांपल भी दूंगा, जैसे जोमेटो का एक एग्जांपल था, तो वो भी एग्जांपल दूंगा। ठीक, तो अभी स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। जैसे कि पहला पॉइंट है, जैसे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग के बारे में पता है, प्रमोशन होता है। प्रमोशन अभी नहीं होता, प्रमोशन उससे मार्केटिंग काफी बाद है प्रमोशन। जैसे कि देखोगे एडवर्टीजमेंट करना, ठीक, प्रमोशन मतलब अभी पहले देखोगे गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट, यानी तुम जब कोई प्रोडक्ट बना लेते हो, मतलब कोई बिजनेस करना चाहते हो। अभी जैसे कि हम हमारा जो बिजनेस बिलियनियर माइंड क्लास है, वो ऐसे तो नौकरी करने से होगा नहीं, बिजनेस करना ही पड़ेगा। तो बिजनेस करने के लिए मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। तो पहले ही थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, तो बेसिक से पता चल जाता है ना। पहले बेसिक, फिर स्टैंडर्ड, फिर स्टैंडर्ड। तो पहले गैदरिंग एंड मार्केट एनालिसिस, पहले बेसिक है, ठीक। ये काफी ज्यादा बेसिक है और समझने में इजी है, ठीक। गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट, यानी जब कोई बिजनेस शुरू करना, मान लो तुम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो ना, तो शुरू करने से पहले तुम मार्केट के एनालिसिस करोगे। यानी पहले जो भी मान लो तुम कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो। जैसे कि मान लो तुम लोग मार्कर का, जैसे मार्कर है, मार्कर का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो। तो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि नहीं? तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे कॉम्पिटिटर कौन है, तुम्हें पता होना चाहिए मार्केट में कितने का बिक रहा है, तुम्हें होना चाहिए कि ये कितने का, कितने कितने कॉस्ट में बन रहा है, इसमें मेरा प्रॉफिट है कि नहीं, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं? तो इसी गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट में हम देखते हैं, हम एनालिसिस करते हैं मार्केट की, कि हमें क्या कैसे कर रहा है, ठीक। फिर आता है मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग मतलब जैसे कि अब तुमने जो प्रोडक्ट है वो डिसाइड कर लिया कि मेरे को मार्कर बनाना है। अब मार्कर बनाना है, अब मेरे को मार्कर में पूरा, मतलब जैसे होता है ना, प्लानिंग बनाते हैं, जैसे प्लानिंग हमने पढ़ा था। तो पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, फिर उसके बाद प्रेमाइसेस, फिर उसके बाद प्रेमाइसेस मतलब अजम्पशन, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव कोर्स, ठीक। वो बाद में देखेंगे, वो पिछले वाले वीडियो में क्या था, इसके भी पिछले। सो मार्केटिंग प्लानिंग मतलब जब मार्केट हम डिसाइड कर चुके हैं ना, जो हम एनालिसिस कर चुके हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, फिर उसके बाद हम मार्केट प्लान करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को कब लॉन्च करना है, कब हमें उसे प्रोडक्ट डिजाइन करना है, कब डेवलप करना है, कब क्या करना है, जैसे कब उसके साथ कुछ करना है, कुछ भी, जैसे जो भी तुम्हारे मार्केट प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, तुम्हें आगे अजम्पशन करना पड़ता है। जैसे प्लानिंग मतलब क्या होता है, फ्यूचर के अजम्पशन करना पड़ता है। तो फ्यूचर के अजम्पशन करने के लिए
जो भी तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में आगे सोचना पड़ेगा ना, उसे कहते हैं मार्केट प्लानिंग। तो मार्केट प्लानिंग समझ गए। फिर आता है प्रोडक्ट डेवलप एंड डिजाइनिंग। अब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुमने रिसर्च कर लिया, मार्केट की प्लान भी कर लिया कि ये मार्केट है, ऐसे ऐसे इस टाइम पे ये करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट डेवलपिंग, यानी तुमने मार्केट रिसर्च कर लिया, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को तो बनाओगे, कि प्रोडक्ट बनाओगे। अब प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए उसकी डिजाइनिंग करोगे। जैसे प्रोडक्ट में तुम काफी सारे प्रोडक्ट देखते हो, उसके डिजाइन उसके जैसे बहुत कुछ होते हैं। जैसे कि मार्कर है, मार्कर के जैसे जो कैप है, ये कैप में ये 3 छेद क्यों दे रखा है, ये जो छोटे से देख रहे होगे, जैसे ये देख रहे होगे छोटा सा ये 3 कुछ छेद है, ठीक। तो इस चीज पता नहीं क्यों दिया है, मुझे भी नहीं पता वैसे। तो ये किसी रीजन से देते हैं, ठीक। तो ये रीजन से देते, किसी रीजन से देते हैं। तो उसके इसकी डिजाइनिंग में आता है कि हमने प्रोडक्ट को डिजाइन किया है, और जो ये प्रोडक्ट है उनका उनका डेवलप किया है। यानी मार्कर की तुमने मार्केट एनालिसिस की, फिर उसके बाद उसकी प्लानिंग की, फिर उसके बाद उसके प्रोडक्ट को डेवलप किया और डिजाइन किया कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्ड और ग्रेडिंग समझाने से पहले उसका मतलब समझो। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मतलब जैसे एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को सिमिलर बनाना। जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर है। अब ये मार्कर जो है, अब मार्कर एक ही साइज का मिलेगा ना। तुम अगर जाओगे दुकान पर, बोलोगे कि मेरे को मान लो ये मैंने 20 का लिया था, 20 का लिया था ये मैंने। तो ये अगर मैं बोलूंगा कि 20 वाला एक मार्कर दे दो, तो क्या मेरे को इससे बड़ा वाला मार्कर मिलेगा? नहीं ना। मेरे को एकदम सेम साइज, सेम डिजाइन, सेम वो सब कुछ मेरे को सेम सेम मिलेगा 20 रुपए में, ठीक। वहीं पर उसे कहेंगे स्टैंडर्ड, ठीक। स्टैंडर्ड मतलब सेम एकदम डिजाइन, सेम कुछ, हर कुछ सेम। मतलब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से एकदम सिमिलर टू सिमिलर, जैसे डिट्टो कॉपी होता है ना, एकदम डिट्टो कॉपी मिलेगा, उसे कहेंगे हम प्रोडक्ट, मतलब स्टैंडर्ड कहेंगे उसे, ठीक। ग्रेडिंग, फिर उसके बाद आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मतलब जैसे कि मान लो ये छोटा वाला साइज है, इसका बड़ा साइज भी होगा और इसके उससे भी बड़ा साइज होगा, उसे कहेंगे हम ग्रेडिंग, यानी इसके बड़ा साइज। जैसे एक ही मान लो आईफोन होता है, आईफोन में क्या होता है, पहले आईफोन होता है, फिर उसके बाद प्रो मैक्स, प्रो वाला मॉडल होता है, फिर उसके बाद मैक्स वाला मॉडल होता है, ठीक। तो उसकी वो जैसे आईफोन है, आईफोन एकदम जो भी आईफोन, जैसे मान लो आईफोन 16 है, आईफोन 16 क्या ये पहले जो प्रोडक्ट बना होगा वो दूसरे प्रोडक्ट से अलग होगा? नहीं ना, सब सेम होगा ना, सब एकदम सेम। उसे कहेंगे स्टैंडर्ड। ग्रेडिंग मतलब जैसे आईफोन है, आईफोन प्रो है, आईफोन मैक्स है, इसे कहेंगे ग्रेडिंग, ग्रेडिंग मतलब, ठीक। तो स्टैंडर्ड और ग्रेडिंग मतलब हमें अपना प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट इतने सेंटीमीटर का होगा, यानी इतने मीटर का होगा, या फिर ऐसा होगा, इतनी इसकी लेंथ होगी, इतनी इसकी ब्रेथ होगी, ठीक। तो ये तुम्हें डिसाइड करना होता है, ठीक। फिर उसके बाद आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग एंड लेबलिंग मतलब जैसे कि तुम पैकेजिंग करते हो, यानी प्रोडक्ट बना लिया। अब प्रोडक्ट में जैसे तुम उसके डिटेल नहीं डाला, ठीक। जैसे बहुत सारे जो कंपनीज नहीं, लीगल प्रोडक्शन एक्ट 2019 है ना, उसमें कहता है कि तुम प्रोडक्ट में अपने डिटेल्स डालना ही है। क्योंकि अगर इस प्रोडक्ट से किसी को नुकसान होता है, तो फिर जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में मैं अगर इधर इंफॉर्मेशन ना डालूं और उसके वजह से किसी को अगर प्रॉब्लम होता है, तो वो तो डायरेक्ट मेरे को केस करेगा ना, कि तुमने तो ये लिखा ही नहीं इसमें। तो मैं कैसे करूं कि मान लो शुगर वाला मैंने टॉफी खरीदा, बट वो था बिना शुगर वाला, तो ऐसे वाला वाला केस है, उसमें केस नहीं कर सकते उसमें। अगर लिखा होगा तो फिर तुम कुछ भी करो, लिखा होगा तो पढ़ के लो। अगर नहीं लिखा तो फिर तुम करो, अगर मतलब उससे कोई प्रॉब्लम होती है तो केस करो, यही वो होता है। तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग मतलब पैकेजिंग मतलब उसके डिजाइन, उसके कौन सा पैकेजिंग में कैसे करना है। जैसे कि ये है, ये इसके कोई जैसे ऐसे खाली पेन देना है, या फिर उसके बॉक्स में देना है, या फिर कुछ अलग तरीके से देना है, वो होता है उसकी पैकेजिंग। लेबलिंग मतलब जो ये जो नाम लिखा है, इसके जो भी इंफॉर्मेशन जो भी होते हैं ना, इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन देते हैं ना, उसे कहेंगे लेबलिंग, ठीक। पैकेजिंग एंड लेबलिंग समझ गए। फिर आते हैं हम इसके 6th पार्ट में।
फिर अभी और 4 पॉइंट देखते हैं। तो ठीक, जैसे अभी पैकेजिंग एंड लेबलिंग पढ़ लिया कि पैकेजिंग है हमारा कैसे किस में देना है किस में नहीं देना। फिर लेवलिंग मतलब जहाँ पर इतने सारे इंफॉर्मेशन गिवन रहते हैं। फिर आता है हमारा ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग मतलब तुम समझ ही गए होगे कि मतलब किसी ब्रांड की बात कर रहा है। ब्रांड मतलब जैसे, तो अगर मैं कोई लोगो दिखाऊं या फिर कुछ दिखाऊं, जैसे कि अगर मान लो मैं ये दिखाऊं तो तुम समझ गए डॉम्स का है। वैसे ही कुछ लोगो होता है, कुछ डिजाइन होते हैं, कुछ चीजें होती है ना जो उसके ब्रांड के बारे में बता देती है। जैसे कि तुम एप्पल का कटा हुआ जो सेब होता है ना उसको देख के बता दोगे कि ये तो एप्पल का है। या फिर कुछ और चीजें होती हैं, और भी काफी सारे लोग होते हैं, जैसे गाड़ी में तुम वो काफी सारे लोग होते हैं ना, तो लोगों को देख के तुम बता सकते हो कि ये ब्रांडिंग में है, मतलब उसके लोगो यानी उसके ब्रांड है ये। जैसे बीएमडब्ल्यू का है, बीएमडब्ल्यू का अगर तुम लोगो देखोगे तो उसी से पता चल जाएगा कि हाँ ये तो बीएमडब्ल्यू की गाड़ी है। तो ये उसे कहते हैं ब्रांडिंग। मतलब अपना एक ब्रांड डिसाइड करो और उसको अपने लेबलिंग में डालो ताकि लोगों को पता चले ये इस ब्रांड का है, ताकि लोग श्योर हो सके हाँ कि ये इस ब्रांड का है, तो सेफ होगा। जैसे बीएमडब्ल्यू ने बनाया कि ये बीएमडब्ल्यू की गाड़ी लोगे तो ऐसा होगा वैसा, दो जो भी है वो देखेंगे। तो ये ब्रांडिंग में आता है। उसके ब्रांड से पता चलता है ना, जैसे तुमने देखा होगा ब्रांड के आईफोन किस वजह से बिकता है, उसके ब्रांड की वजह से बिकता है। आईफोन ऐसा तो ना है कि हर चीज मतलब आईफोन, मतलब आईफोन से भी अच्छे अच्छे फोन्स हैं, पर आईफोन इसलिए बिकता है क्योंकि उसके ब्रांड एकदम ब्रांड बना रखा है, लग्जरी वाली एकदम ब्रांड बना रखा है। तो वैसे ही ब्रांड के नाम से हम उसको जानते हैं। वैसे ही तुम्हारा ब्रांड हो तो तुम्हें भी तुम्हारा प्रोडक्ट भी जल्दी जान जाएंगे। तो उसे कहेंगे ब्रांडिंग। यानी अपने ब्रांड डिसाइड करो, उसके नाम और लोगो पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आजकल के टाइम पे ना नाम लोगो आजकल के टाइम पे थोड़ा देख रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम पे नाम लोगो पे फोकस नहीं करते थे। नाम बोलेंगे अरे ये नाम कोई बात नहीं रख लेते हैं, ये इसके भी ये कर लेते हैं, तो जो अपने मन मर्जी से जो मन में आया लेके कर लिया। पर अभी के टाइम पे ब्रांडिंग वो चीज है, अगर जैसे नाम है ना वो एकदम जबान पे आ जाए, मतलब इतना सिंपल रखो कि जबान पे आ जाए, लोग बोलना ना पड़े। जैसे पेटीएम है, अब पेटीएम किसी को भी अभी तुम कर रहे होगे, जैसे मान लो फोन पे है तुम्हारे पास, बोला पेटीएम कर दूं, ठीक। तो ऐसे होता है ब्रांडिंग, ठीक। फिर उसके बाद आता है प्राइस। अब प्राइस मतलब जैसे कि तो अगर प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट में मार्केट में 20 रुपए का मिल रहा है, अब तुम चाहोगे कि मार्केट बनाना है, मेरे को मार्केट में थोड़ी अपनी जगह बनानी है, तो जगह बनाने के लिए क्या करोगे, अपनी प्राइस को कम करोगे। यानी तुम मान लो 20 रुपए का मार्कर तुम सब दे रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो 18 रुपए का मार्कर दे रहे हो, ठीक। तो 18 रुपए का यानी थोड़ा 2 रुपए कम, यानी लोग तुम्हारे पास आएंगे ना, वो देखेंगे कि हाँ ये 2 रुपए कम दे रहा है, मेरे 2 रुपए बच रहे हैं। क्योंकि अभी तो लोग थोड़े कम पैसे की तरफ ही जा रहे हैं ना, तो पैसे कम होंगे तो लोग ज्यादा जाएंगे। तो प्राइसिंग हो गया। प्राइस मतलब पैसे, मतलब ऐसे रखो अपने मिनिमम पता चल, मिनिमम प्राइस मतलब देखो, प्राइस में दो होना चाहिए, तुम्हें पहले अपना मिनिमम प्राइस पता होना चाहिए। मिनिमम प्राइस मतलब जो भी तुमने प्रोडक्ट बनाया उसका कॉस्ट क्या पड़ा। मान लो इसको बनाने में, इस जो मार्कर है इसको बनाने में मेरे को 5 रुपए का कॉस्ट आया। अब तो 5 रुपए कम से कम तो तुम्हें मांगने ही है, 5 रुपए मांगने ही। अगर तुम मान लो इसको बना 5 में रहे हो, बेच 4 में रहे हो, 1 रुपए का तुम्हारा लॉस है। अब तुम लॉस में अगर तुम कोई चीज करोगे तो तुम्हारा आगे कैसे प्रॉफिट होगा, ना प्रॉफिट होगा, ना तुम अपने मैनेज कुछ भी मैनेज नहीं कर पाओगे। याद है कि तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन भी तुम्हारा खराब कर देगा। तो प्राइस तुम्हें मिनिमम लेवल बताएगा कि मेरे को इससे कम तो नहीं रखना, तो मिनिमम लेवल। फिर उसके बाद उसके डिमांड बताएगी कि उसका हाई कितना रखना चाहिए, लो कितना रखना चाहिए, ठीक। वो तो तुम्हारी डिमांड बताएगा। और फिर उसके बाद आता है प्रमोशन, जिसका मतलब तुम समझते थे एडवर्टीजमेंट का मतलब प्रमोशन, यानी किसी ऐप में, किसी न्यूज़पेपर में अपने प्रचार करना। जैसे कि तुमने न्यूज़पेपर में अपना ऐड दिया, यानी न्यूज़पेपर में ऐड दिया या फिर टीवी में ऐड दिया, या फिर कोई जैसे होता है ना अभी के टाइम पे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर जो भी है, इन सब में काफी सारे देखा होगा कि ऐड की तरह, मतलब ऐड बना रहे हैं, ऐड दे रहे हैं। यूट्यूब में कोई वीडियो देखो तब उसमें ऐड, या फिर उसके बाद फेसबुक में देखोगे तो वहां पर भी ऐड होती है, वहां पर भी प्रमोशन होती है। तो प्रमोशन मतलब जो एडवर्टीजमेंट तुम समझते हो ना वही है। फिर आता है हमारा 9वां पॉइंट, यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद सब कुछ कर लिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद नहीं मतलब प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया, बनाने के बाद उसका प्रमोशन भी कर दिया तुमने कि मेरा ये सबसे अच्छा ब्रांड है, इस इतने कम रुपए में, ठीक। तुमने सब डिसाइड करने के बाद अगर तुम लोगों तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हो, तो किस बात का तुमने वो मतलब स्टार्ट किया है बिजनेस। मतलब जैसे बिजनेस है, बिजनेस मतलब जो भी प्रोडक्ट है हर लोगों तक पहुंचेगा तभी तो वो बिकेगा ना। अगर तुम बोलोगे नहीं मैं कुछ ही सेलर को दूंगा या फिर अपने पास ही रखूंगा, तो कैसे काम चलेगा। तुम्हें सबको देना पड़ेगा ताकि सब यूज करे और लोगों को पता चले कि ये इतना अच्छा काम है या इतना मतलब सही है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या सही है, मतलब जैसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा, तुम्हें लोगों तक सामान पहुंचाना पड़ेगा। फिर आते हैं इसके आगे के पॉइंट्स। नो तो बाकी के 3 पॉइंट देखते हैं, ठीक। 9वां पॉइंट देख लिया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब 10वां है ट्रांसपोर्टेशन। अब तुमने एक देख लिया कि मुझे हर जगह मेरे को अपने माल जो है ना हर जगह पहुंचाना है। अब हर जगह पहुंचाने के लिए क्या क्या अवेलेबल है तुम्हारे पास, तुम ट्रेन से पहुंचाओगे, प्लेन से पहुंचाओगे या फिर बस से या फिर किसी और चीज से, तो वो तुम्हें डिसाइड करना है, उसे कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। यानी हर चीज मतलब जो तुमने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया या कुछ भी बना लिया ना, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए गाड़ी चीज जो भी यूज करोगे ना उसे ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब अगर मान लो तुम्हारे प्रोडक्ट की काफी सारी डिमांड है, जैसे कि अगर एप्पल के स्टोर में देखोगे, जैसे अभी एप्पल 17 लॉन्च हुआ था, ठीक। तो एप्पल 17 लॉन्च हुआ था तो एप्पल स्टोर के बाहर जो कितने सारे लोग खड़े थे, तुमने देखा ही होगा कितने सारे वीडियो वीडियो थे, उसमें देखा ही होगा कि लोग खड़े हैं, उसमें लाइन लगा के खड़े हैं अब आईफोन 17 लेने के लिए। मगर अगर अगर वहीं पर अगर जैसे आईफोन है ना, जो आईफोन वो क्या करता है, वेयर हाउस नहीं करता, मतलब अपनी स्टोरेज नहीं बनाता कि मेरे को आईफोन जो भी आएगा बस 2-4 पकड़ा है ना बस खत्म। वहां पर क्या करते हैं, कस्टमर नाराज हो जाते हैं कि तुम देखते हैं, मतलब लोग सोचेंगे कि क्या ही कल लेके क्या करेंगे, फिर कल आना पड़ेगा, कल इतनी लंबी लाइन, फिर कल मिले ना मिले, फिर परसों, फिर ऐसे टाइम वेस्ट होता है ना। लोग भी थका जाते हैं कि नहीं अब नहीं चाहिए, तो लोग वो सब तो इसलिए वेयर हाउस होना चाहिए ताकि वेयरहाउसिंग में, ताकि प्रोडक्ट एक जगह पर रखे और अगर डिमांड आए तो हम उसके में से निकाल कर दे दें। ये नहीं कि ये नहीं कि डिमांड आए पर हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है, क्या दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वेयरहाउसिंग होनी चाहिए। फिर आता है कस्टमर केयर। अब कस्टमर केयर इसलिए तुमने भी काफी बार जैसे दिवाली में काफी सारे तुमने सेल किया होगा, कुछ परचेज, सेल बोल रहा हूँ, कुछ परचेज किया होगा। तो जैसे वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी, फ्रिज, कुछ ना कुछ तो परचेज किया होगा। यानी फोन भी कर सकते हैं, हाँ फोन भी। अगर तुमने कुछ खरीदा होगा तो खरीदने के बाद अगर मान लो 1 महीना 2 महीना सही चले, एकदम से मस्त चला, फिर उसके बाद 2 महीने बाद एक प्रॉब्लम आई कि ये चल नहीं रहा। अब चल नहीं रहा, अब तुम कहाँ पर कंप्लेन करोगे, क्या करोगे अब तुम ये थोड़ा ना कि सीधे कोर्ट में चल जाओगे कंप्लेन करने, नहीं। तो इसके लिए जो कंपनीज होती है ना, अगर जैसे कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कोई प्रोडक्ट में कोई खराबी आती है, तो कंपनी क्या करती है, अपने ही कॉल सेंटर खोलती है। कॉल सेंटर यानी अगर कोई कंप्लेन होती है तो उनसे उनके कॉल सेंटर में बात करेंगे और कोई अपनी मदद पहुंचाएंगे ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसा होता है कि तुम्हारा कोई प्रोडक्ट खराब हुआ होगा तो तुमने कंपनी में कंप्लेन की होगी, तो वो कोई इंसान, कोई रिपेयरमैन या जो भी कोई रिपेयर करने वाला आया, रिपेयर करके चले गया, तो ऐसा होगा। उसे कहेंगे कस्टमर केयर। यानी प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत आई तो उसे ठीक करेगा। तो समझ गए यहाँ तक। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो एक बार रिकैप दे देता हूँ। पहला है मार्केट एनालिसिस। पहले हम मार्केट की एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्केट की प्लानिंग करेंगे,
फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन एंड डेवलपिंग करेंगे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड एंड ग्रेडिंग करेंगे, स्टैंडर्ड एंड ग्रेडिंग के बाद फिर उसके बाद पैकेजिंग एंड लेबलिंग करेंगे, फिर ब्रांडिंग करेंगे, फिर उस ब्रांडिंग के बाद हम प्राइस डिसाइड करेंगे, प्राइस डिसाइड करने के बाद हम प्रमोशन करेंगे, प्रमोशन के बाद फिर उसके बाद उसके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसपोर्टेशन, फिर वेयर हाउसिंग के बाद फिर लास्ट है कस्टमर केयर। ठीक, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। हम मिलेंगे